चलो अपना यूनिट 3 तक लास्ट कंप्लीट हुआ था। अभी चालू कर रहे हैं कौन सा नंबर यूनिट बताओ? यूनिट नंबर 4। चैप्टर का नाम क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो हम टॉपिक स्टार्ट किए थे, एक बहुत अच्छा वर्ड बोल के क्या था, सेंटेंस बताओ। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि हम लोग अभी तक जितना भी चीज पढ़ रहे थे, यूनिट 1 में पढ़े, 2 में पढ़े, 3 में पढ़े, सब वो प्रॉमिस, ऑफर, एक्सेप्टेंस के ऊपर था। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भी कोई ऑफर दिया था, सामने वाला बंदा एक्सेप्ट कर लिया तो प्रॉमिस बन गया, उस प्रॉमिस को निभाया कैसे जाएगा, परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। जाहिर सी बात है, कोई भी प्रॉमिस कर दिया बिना परफॉर्मेंस का, कभी भी वो वैलिड ऑफर और प्रॉमिस माना जाएगा क्या? तब तक ऑफर वैलिड नहीं है जब तक कि बोलो उसको परफॉर्म ना किया जा सके, राइट? तो यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें बेसिकली 3 चीज पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक जो पढ़ने वाला क्या है? परफॉर्मेंस कौन करेगा, कैसे करेगा, और लास्ट क्या है पता? नहीं करेगा तो उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, राइट? सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करें सेक्शन नंबर कौन सा? 37 में एक्चुअली तुमको देखोगे तो सेक्शन नंबर 37 को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट में बोला गया है कि किसका ड्यूटी परफॉर्म करने का। तो याद रखना, कोई बंदा ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी क्या है कि आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। या तो कोई एक पार्टी को परफॉर्म कर देगा या तो ऑफर टू परफॉर्म करने का वादा करेगा। ये दोनों में अंतर यही होता है, ऑफर का मतलब कर चुका है या फिर कर रहा है, और ऑफर टू परफॉर्म का मतलब हुआ कि फ्यूचर डेट पे करेगा ऐसा वादा किया। समझ में आया क्या बात? एग्जाम्पल जो तुम देखो यहाँ पे दिया हुआ था, तुमको मान लो हम ये सब एग्जाम्पल क्लास में करा रहे थे कि मान लो हम तुमको एक वादा किया कि तुम्हारा सिलेबस हम 3 महीने में कंप्लीट कर देंगे, तुम्हारा पूरा सिलेबस 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या था? और अपना परफॉर्मेंस कर रहे, पढ़ा रहे, तो क्या है वो? ये परफॉर्मेंस है। यदि हम ऑफर टू परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, जैसे तुमको बर्थडे केक के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑफर देते हैं, सॉरी ये ऑर्डर देते हैं ना कि भाई मेरे लिए ऐसा कुछ कस्टमाइज केक बना के रखना। तो ये बोला हाँ ठीक है हम बना देंगे। तो ये जो वादा किया है वो क्या है? अपना ऑफर टू परफॉर्म, जिसका दूसरा नाम क्या भी है बताओ? टेंडर टू परफॉर्म। किसी भी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, लिखे। उसके बाद बताया गया है कि कब परफॉर्मेंस करने का दरकार नहीं है। याद रखना, मान लो परफॉर्मेंस करने का तुम प्रॉमिस किया था और प्रॉमिस करने के बाद पता चला कि प्रॉमिस अब वो इम्पॉसिबल हो गया। लॉ के हिसाब से क्या कर दिया गया? इम्पॉसिबल कर दिया गया। जैसे मान लो तुमको टोबैको किसी को भेजना था, हम तुमको वादा किए थे कि हम तुमको टोबैको देंगे, सप्लाई करेंगे, और अचानक से उस समय जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब ये वैलिड था कॉन्ट्रैक्ट कि हम लोग टोबैको सप्लाई कर सकते हैं। बट अचानक से मोदी जी ऐसे आए और बोले कि टोबैको और खैनी रगड़ना यहाँ पे अभी अलाउ नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट क्या कर दिया? उसमें बैन लगा दिया गया। तो क्या हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो ये था एक्सक्यूज अंडर दिस लॉ और एनी अदर लॉ। या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कुछ ला दिया कि इसमें एग्जाम्पल देते वाइन वाला, ठीक है, और अगर खुद से मना कर दिया, खुद से बोल दिया कि भाई परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या फिर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद मान लो जो बंदा वादा किया था उसका डेथ हो गया, क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव करेंगे क्या? एकदम करेंगे। अभी हम लोग बट याद रखते हैं पर्सनल स्किल का होगा तो करने का दरकार नहीं है। उसमें क्वेश्चन पढ़े थे, स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यू उसमें एग्जाम में आया वो क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े क्या? चलो सेक्शन में कौन सा बताओ? 40, 41, 42। ये किसके बारे में बात करता है? परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। देखो एक बात बताओ, प्रॉमिस जो किया गया है वो कौन कौन करेगा? याद रखना, जो बंदा प्रॉमिस किया था और ऐसा प्रॉमिस में बोला गया था कि मैं ही तुमसे शादी करूंगा, हम तुमको यदि प्रॉमिस, तुमको नहीं सॉरी हम नहीं, तो ए बी को कोई प्रॉमिस किया कि हम तुमसे शादी करेंगे, तो ऑब्वियसली वो वही उससे शादी करेगा। परफॉर्मेंस कंप्लीट करने का ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है? उसी के ऊपर है, उसी के ऊपर है ना। कोई और उसके बदले में कर सकता है क्या? चलो वो मर गया, उसका भाई से कर लो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब मान लो कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा है जिसमें ये लिखा गया है, ये लिखा गया है दैट द पार्टी इंटेंडेड टू परफॉर्म बाय प्रॉमिस बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, खुद करेगा। तो याद रखना उस केसेस में उस ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करने का जिम्मेवारी उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। बट मान लेते हैं कुछ ऐसा है जहां पे ये मेंशन नहीं है कि वही करेगा, तो उस केस में यदि उसका डेथ हो जाता है और उसमें 2 चीज इंवॉल्व नहीं है, पर्सनल स्किल्स और
पर्सनल कॉन्फिडेंस इन्वॉल्व नहीं है, तो इन दैट केसेस उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या तो प्रोफेसर खुद या तो उसका एजेंट या तो फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा। समझे क्या बात? यहां पे 2 पॉइंट हम दिखाए थे, ये बेसिकली पर्सनल स्किल से रिलेटेड है और एक होता है पर्सनल कॉन्फिडेंस। देखो पर्सनल स्किल पर्सनल कॉन्फिडेंस में अंतर होता है। पर्सनल स्किल से मतलब स्केच, हम तुम्हारा ड्राइंग बनाने का वादा किए थे तो हमें बनाएंगे। बड़े दिन बात करें पर्सनल कॉन्फिडेंस का मतलब होता है वही जो एक ए जो है बी को प्रपोज करता है, बोलता हम शादी करेंगे, तो ये स्किल्स थे, शादी करना कोई स्किल्स है क्या? बड़े क्या बोलेंगे इसको? पर्सनल कॉन्फिडेंस बोलते हैं। समझे क्या? अब्बा नहीं मानेंगे। देखो एग्जाम्पल क्लास में करवाया, ठीक है। उसके बाद क्या थर्ड पार्टी भी कर सकता है क्या? थर्ड पार्टी यहां पे याद रखना, थर्ड पार्टी लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट नहीं है। थर्ड पार्टी मतलब एकदम रैंडम है। उसका एक एग्जांपल तुमको दिए थे, बता रहे हैं तुमको। एग्जांपल में ये था कि मान लो हम इससे पैसा पाते हैं, क्या नाम होता? हर्ष से पैसा पाते, हर्ष से हम क्या करते हैं? पैसा पाते। कितना रुपया? 30,000 रुपया। फोन कर रहे, फोन नहीं उठा रहा, बहुत बार उसको फोन किया नहीं उठाया, बट किसी तरीके से उससे कॉन्टेक्ट हुआ। कॉन्टेक्ट होने के बाद उसको अच्छा खासा दिए। उस समय ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उसके गर्लफ्रेंड का अंदर का जो जमीन था वो जाग गया। उसकी गर्लफ्रेंड बोली, उसके सामने तो कुछ नहीं बोली, बट उसके बाद जब वो घर उसको ड्रॉप कर दिया, घर जाने के बाद वो मेरे को कॉल की, बोले कि आप उससे कितना पाते हैं? बोले 30। तो बोले ठीक है आप रखिए, गूगल पे आपका इसी नंबर पे है? बोले हाँ है। तो 30,000 मेरे को पेमेंट कर। क्या इसके बदले में कोई थर्ड पार्टी परफॉर्म कर सकता है? वो है थर्ड पार्टी। वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है क्या? नहीं, शादी थोड़ी हुआ अभी। एजेंट है क्या? बोलेगा तो मार खाएगा, एजेंट तो है नहीं। तो फिर थर्ड पार्टी है ना? क्या थर्ड पार्टी भी कोई परफॉर्म कर सकता है? हाँ कर सकता है। याद रखना, थर्ड पार्टी को परफॉर्म करने के लिए इसको बोलने का भी दरकार नहीं है। ऐसा भी नहीं कि ये बोलेगा तभी करेगा, ऐसा दरकार नहीं है। बट याद रखना, यदि वो 20 पे की है तो हम इसके लिए, इसके ऊपर जो केस करेंगे कितने के लिए कर सकते हैं? 10 के लिए कर सकते हैं। समझ में आया क्या? यही सब चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल GF पे ड्यू ऑफ BF ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये सब क्लास में कराया हुआ था। एक बार अब रीड करना, तुमको समझ में आ जाएगा। अब मेन बात आता है, मेन मुद्दा, ज्वाइंट प्रॉमिसर। ज्वाइंट प्रॉमिसर का मतलब हुआ कि ABC 3 मिलकर तुमको प्रॉमिस किया B को कि हम तुमको पेमेंट कर देंगे। तो बताओ मेरे को, उसको परफॉर्म करने का जिम्मेवारी किसका होगा? तीनों का, जो प्रॉमिस किया था। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ, क्या है? एम्बुलेंस। ऑल सच पर्सन डूइंग दिस जॉइंटली। अच्छा मान लो उसका डेथ हो गया, तीनों में से 3 जन वादा किया था, तीनों में से किसी एक का डेथ हो गया, तो क्या होगा? इस सबको यहीं पे समझा देते हैं। मान लो ए है, मान लो, मान जाओ, नहीं मान रहे। अरे माना है, बुरा माना है। ज्यादा मान गया तुम, छोटा ए लिख रहे। अरे हाथ चल रहा है, तो हाथ चल रहा, पेन नहीं चल रहा। इंक खत्म हो गया क्या? उसका ऐसे करे, क्या करे बोलो? क्या क्या फेंक के है? आज भी फेंका हुआ चीज नहीं। देखना है बात, एक एग्जाम्पल को क्लियर कर रहे हैं। मान लो ए है, बी है और सी है। तीनों जन प्रॉमिस किया डी को पेमेंट करने का। कितना रुपया? मान लो 1 लाख रुपया। ठीक है, ठीक समझना। ए बी सी तीनों जन प्रॉमिस किया कि डी को कितना देगा? 10 लाख रुपया है, सॉरी 1 लाख रुपया देगा। अब बात क्या है, क्या हुआ? मान लो ए का डेथ हो गया। पहला केसेस ये है कि 3 जन मिलकर यदि वादा करता है किसी को पेमेंट करने का, तो तीनों जन मिलकर वादा कर ये अपना परफॉर्मेंस करेगा। पहला पॉइंट ये है।
सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि मान लो किसी भी एक पार्टनर का, किसी भी एक जॉइंट प्रोमिसर का डेथ हो गया, तो इन दैट केसेस इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा इसके साथ ज्वाइन करेगा, इसके साथ बी और सी के साथ, और तीनों मिलकर क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। मान लो सबका डेथ हो गया तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या क्या करेंगे, मिलके उसका पेमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा कोई तो रहेगा, कोई तो रहेगा भाई, कोई तो रहेगा जो उसका एसेट्स लेगा वो पेमेंट करेगा, उसका संपत्ति तो लेगा ना कोई। ठीक है, ये सब पॉइंट दिया गया ऊपर में। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है इंस्टीट्यूट का, वो है सक्सेशन और असाइनमेंट में अंतर। बताएगा कोई सक्सेशन और असाइनमेंट में अंतर? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो बिजनेस है वो सक्सेशन क्या होता है कि किसी को असाइन कर देते हैं, कोई थर्ड पार्टी को असाइन कर देते हैं। यस, देखो असाइनमेंट और सक्सेशन में ये अंतर है बेसिक। सक्सेशन का मतलब होता है बाई डिफॉल्ट हो जाता है, किसी को देने का दरकार नहीं। जैसे पिताजी का डेथ होने के बाद उसका सारा का सारा प्रॉपर्टी किसको मिल जाता है, उसके बच्चे को मिल जाता है, ये सक्सेशन हुआ। असाइनमेंट का मतलब हुआ कि हम अपना पूरा प्रॉपर्टी किसी और को दे दिए, ये हुआ असाइनमेंट। याद रखना, मगर यदि हम असाइनमेंट के बारे में बात करें तो हम अपना अच्छा चीज उसको दे सकते हैं, बुरा चीज, मान लो हम कर्जा लिए बहुत 2 करोड़ का कर्जा, हम देखो सुनना कर्जा असाइन कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बट अपना संपत्ति दे सकते हैं किसी को, हाँ। तो मतलब असाइनमेंट जो होगा, असाइनमेंट में सिर्फ एसेट्स ट्रांसफर होता है, लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होता। बट सक्सेशन में एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटी पे ट्रांसफर होता है। अभी अभी हम लोग पढ़े ऊपर में जॉइंट परमिशन में कि किसी का डेथ होगा तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो देखो लायबिलिटी ट्रांसफर हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ ट्रांसफर, तो यहाँ पे ये ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े यहां पे, हाँ, क्या ए, मान लो ए बी सी मिलके बी को प्रॉमिस किया था पेमेंट करने का 3 लाख रुपए, एक लाख रुपए करके 3 लाख रुपए पेमेंट करने के लिए वादा किया था, किसको, बी को। बात यहां पे ये हुआ कि मान लो, ये एग्जांपल देखो समझ में आ जाएगा। समझना, ये है ए, ये है बी, ये है सी, तीनों मिलकर लोग वादा किया था कि जेड को कितना देगा पेमेंट, 3 लाख रुपए का पेमेंट करेगा। अब ए को, बी को, सी को पेमेंट करने का मन नहीं है। अब मन नहीं तो जेड क्या छोड़ देगा क्या तीनों को? क्या किसी भी एक को पकड़ के पूरा पैसा ले सकता है? आंसर इज यस। यदि जेड चाहे तो ए को पकड़ के पूरा 3 लाख ले सकता है, बी को पकड़ के पूरा 3 लाख ले सकता है, सी को पकड़ के पूरा 3 लाख ले सकता है। क्या किसी 2 को पकड़ के 3 लाख ले सकता है? हाँ, वो भी ले सकता है। ठीक है, तो मैं अच्छा एक बात बताइए सर, ए से पूरा 3 लाख ले लिया, तब सर तब ये होगा कि तब ए के पास पावर है कि ए, बी और सी से पैसा रिकवर करना है। ठीक है, बट एक बात बताओ, मान लो ए, बी, सी वादा किया था 3 लाख पेमेंट करने का। अब ए बहुत सियाना निकला, ए क्या किया, जेड की इकलौती लड़की थी उसको पटा के शादी कर लिया। अब तो बन गया क्या ये ससुर, ससुर दामाद। अब पैसा मांगेगा क्या? ससुर जी बोले कि छोड़ो हटाए, आप तो दामाद जी बन गए हैं, अब आपसे हम पैसा नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्या अब ये देखो, ए का ये खुशखबरी सुन के कि ए शादी कर लिया, बी और सी खुश हो गया, अरे तो रिश्तेदार बन गया हम लोग, आप तो पेमेंट लेगा ही नहीं। तो क्या ऐसा होगा क्या, क्या 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 मान लो जेड जो है ए को बोला कि कोई बात नहीं पैसा मत देना, उसको छोड़ दिया, उसको माफ कर दिया, वेव ऑफ कर दिया, तो क्या उससे वेव ऑफ से क्या बी और सी भी वेव ऑफ हो जाता है? आंसर इज नहीं। तो क्या बी और सी से पूरा 3 लाख लेगा कि 2 लाख लेगा? आंसर इज 3 लाख लेगा। तो सर मान लीजिए जेड पकड़ के बी पकड़ के जेड बी को पकड़ के 3 लाख ले लिया, तो सर जेड का तो नुकसान हो गया। तो अब ये जेड ये जो बी है ना, ये बी चाहे तो सॉरी उल्टा हो गया ना, जेड का नुकसान है, किसका नुकसान हो गया? बी का नुकसान हो गया। तो बी का नुकसान हो गया तो बी क्या कर सकता है, इस पैसे को उसके दामाद जी से रिकवर कर सकता है। ससुर दामाद अपने घर पे, हम लोग तो अपने दोस्त है ना जॉन प्रॉमिसर, ये सारा का सारा पॉइंट अपने यहाँ पे लिखे। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है कि किसी भी एक बंदे को रिलीज कर सकता है वो लोग, बट उसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा बंदा क्या हो गया, रिलीज हो गया। ठीक है, ये सब क्या तो तीनों दिन शादी थोड़ी किया भाई, एक ही दिन शादी किया। जैसे आप बोले ना कि बी को मांगेगा 3 लाख के लिए, बोलेगा बी आपको 3 लाख चाहिए, वो एक को बोला कि मैं छोड़ो मत दो।
तो बी और सी से तरीके से ले सकता है कि नहीं ये बताओ। अभी हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़ने वाला जॉइंट प्रॉमिसर के रिलेटेड कि एक बात बताओ, एक जॉइंट प्रॉमिसर दूसरे जॉइंट प्रॉमिसर के ऊपर क्या क्या राइट रखता है। मान लो ए बी सी में से ए को पकड़ के पूरा पैसा ले लिए, तो ए बी और सी के ऊपर क्या राइट रखता है। पहला राइट क्या रखता है बताओ। वो चाहे तो सारा का सारा पैसा रिकवर कर सकता है, क्लेम कर सकता है, कोई भी लीगल राइट्स को लीगल एक्सपेंसेस उसको इंकर्ड करना पड़ा उसके कारण, तो जॉइंट प्रॉमिसर के ऊपर क्या कर सकता है, केस करके पैसा वापस ले सकता है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है। अब आते हैं, देखो क्या क्या लिखा हुआ, इफेक्ट ऑफ रिफंड टू एक्सेप्ट परफॉर्मेंस। एक देखो, याद है टेम्पो गाड़ी वाला एग्जांपल, याद आ रहा है? टेम्पो 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 गाड़ी, क्या यार एक बात ये बाबा। सेक्शन नंबर कौन सा बताओ, 38। एक प्रॉमिसर है, एक प्रॉमिसी है, ये ऑफर करता है कि हम परफॉर्म करेंगे। ये बंदा एक्सेप्ट, क्या लिखा है, नॉट एक्सेप्टेड ऑफर अ परफॉर्मेंस देन ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, ही डज हिज राइट अंडर द ट्रैक्ट। याद है तुमको टेम्पो गाड़ी का एग्जांपल दिए थे कि मान लो तुमको मेरे को ऑरेंजेस ट्रांसफर करना था, सप्लाई करना। हम टेम्पो गाड़ी में से फट 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 जैसे खड़े हैं और हम सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई करने के लिए रेडी, तुमको कॉल करे, तुम कॉल नहीं उठा, किसका गलती, तुम्हारा गलती। तब तुम मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते कि परफॉर्म नहीं किए। समझे क्या बात। पिज्जा हट को तुम लोग ऑर्डर किया, पिज्जा तुम्हारे घर पे आ गया है, गेट पे खोलने के लिए नॉक करा, तुम उठा नहीं रहे, सॉरी गेट खोल नहीं रहे और वेट कर रहे कि आधा घंटा कब। जैसे 31 मिनट बाद खोला, 31 मिनट दीजिए फ्री में, क्या देने के लिए लाइबल है, वैसे नहीं है। ये सब चीज ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल था कि यहाँ पे सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस है। पहला कंडीशन क्या होगा, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, याद ना अनकंडीशनल होना चाहिए। मान लेते हैं कि टेम्पो गाड़ी में हम लेके आए और ऑरेंजेस के साथ बोलेंगे ऑरेंजेस तो लेके आए, एप्पल भी लेना पड़ेगा, तब वहां पे आप नॉन परफॉर्मेंस के लिए केस कर सकते हैं। नॉर्मली तो केस नहीं कर सकते। मान लो पिज्जा डिलीवरी वाला पिज्जा के साथ साथ एक कोक भी लेके आया, बोला कि ये भी लेना पड़ेगा, हम बोले हमको नहीं चाहिए, तब ठीक है, तब पिज्जा भी नहीं मिलेगा, तब हम लोग चाहे तो उसके ऊपर केस कर सकते हैं। मतलब कंडीशनल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, तब ये लॉ लागू होगा, प्रोविजन लागू होगा। भाई सही टाइम पे डिलीवरी करो ना। तुम रात को 1 बजे कॉल करके बोल रहे हैं कि भैया आपका माल लेके रेडी है, जल्दी आइए, अगला सोया हुआ है, उसका ऑफिस, उसका गोडाउन कहीं और है, वो घर उसका कहीं और है, तो सोया हुआ कहीं और, ठीक है, तो अब गोडाउन जाएगा क्या तुम्हारे रात को 1 बजे। एक बात क्या है, प्रॉमिसी क्या किया, प्रॉमिसी मस्ट हैव अपॉर्चुनिटी टू सिंग दैट का मतलब समझ में आया। वो प्रॉपर्टी को ये गुड्स को अप्रोप्रिएट कर सकता है, गुड्स को छाट सकता है, देख सकता है कैसे सामान लेते, देखिए बात सड़ा गला तो नहीं है ना, ऐसा देखने का अपॉर्चुनिटी उसके पास है। ऐसा नहीं है कि नहीं लेना तो लीजिए, अदरवाइज। यहाँ पे एग्जांपल दिया था ये वाला टेम्पो वाला गाड़ी, ये एग्जांपल बना के बढ़िया से दिया हुआ है, आप एक बार घर पे पढ़िए। आइए सेक्शन नंबर 46 से लेकर सेक्शन नंबर कौन सा 50 तक ये पूरे के पूरे है, बहुत इजी है। क्या है, पहला पढ़ने को क्या लिखा हुआ है सेक्शन 46। मान लो परफॉर्मेंस का टाइम मेंशन नहीं था, तो क्या होगा, रीजनेबल टाइम। समझे क्या बात, टाइम एंड प्लेस स्पेसिफाइड है, यूजुअल आवर पे होगा, स्पेसिफाइड भी है, तो यूजुअल आवर पे, यूजुअल आवर मतलब बिजनेस आवर। उसके बाद क्या था बताओ, सेक्शन नंबर कौन सा 48। सम पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस इज डिपेंड अपॉन द सम परफॉर्मेंस बाय प्रॉमिसी। मतलब हम तुमको प्रॉमिस किए थे कुछ चीज ट्रांसफर करने का, बट ये तभी ट्रांसफर करेंगे जब तुम कोई और परफॉर्मेंस करेगा। तो जैसे एग्जांपल देखो, कैश ऑन डिलीवरी, पिज्जा वाला को हम लोग जब ऑर्डर दिए थे तो ये बोल रहे थे कि भाई पिज्जा तो मेरे को दोगे, हम तुमको पेमेंट करेंगे। हम बोल रहे हैं कि पेमेंट नहीं कर रहे, हम कल आइए ना, तो क्या वो पिज्जा देगा, क्या देगा क्या पिज्जा। तो ये था तुम्हारा इस बार। अच्छा, प्लेस मेंशन नहीं तो क्या होगा, सेक्शन 50 क्या है, प्रॉमिसर मस्ट आस्क प्रॉमिसिंग फॉर प्लेस एंड टाइम। ये प्रॉमिसर का ड्यूटी बनता है कि वो प्रॉमिस करते वक्त पूछ ले कि भैया आपको परफॉर्मेंस कहां चाहिए, है ना। समझे क्या, समझ में आया। जैसे अपने कोई बच्चा मेरे पास आता है ट्यूशन पढ़ने,
तो हम उसको बोलेंगे ना कि भाई ऑफलाइन पढ़ोगे कि ऑनलाइन पढ़ोगे, ये मेरा ड्यूटी बनता है ना, अपने हिसाब से तो नहीं डाल सकते किसी को। अच्छा, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। रेसिप्रोकल मतलब हाँ, वादा के ऊपर, वादा के क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिप्रोकल। वादा के बदले क्या है? वादा तो क्या क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिप्रोकल। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, हाँ हम भी तुमसे शादी करना चाहते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। इसे यहाँ पे एग्जांपल तुमको दिया हुआ है, ये 10 रुपए में कोई शॉप में चिप्स खरीदने गया और चिप्स देने के लिए ये वादा किया, ये 10 रुपए देने के लिए वादा किया, ये क्या वादा किया है? चिप्स देने के लिए। तो ये दोनों, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। अच्छा, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है और ऐसा प्रॉमिसेस है जहां पे साइमल्टेनियसली परफॉर्म होगा, दोनों एक साथ हो, हम भी हैंड टू हैंड, एक हाथ से चिप्स एक हाथ से कैश, तो दोनों साथ में होगा तभी मानेंगे। मान लो एक जन पैसा देने के लिए रेडी नहीं है, तो क्या हम उसको चिप्स देने के लिए रेडी होंगे? क्या नहीं। क्या वो केस कर सकता है कि नहीं चिप्स नहीं दे रहा, चिप्स दे रहा, कर सकते हैं? ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो अमेज़न डिलीवरी का एग्जांपल वही था यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखा? व्हेन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस इज एक्सप्रेस्ड फिक्स्ड, दे शैल बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर। मान लो ऐसा बोला गया है, ऐसा प्रॉमिस करते वक्त ऐसा बोला गया था कि भाई इसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है, हम भी तुमको प्रॉमिस दिया, तुम भी मेरे को प्रॉमिस दिया, बट ऐसा पहले ही फिक्स कर दिए थे कि हम पहले परफॉर्म करेंगे तब तुम मेरे को पेमेंट करना, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक डांस का कोई ये चल रहा है, उसमें था कि आप पहले डांस कीजिएगा उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगा बाद में, तो ये पहले फिक्स था ना कि कौन पहले परफॉर्म करने वाला है कौन बाद में, तो फिक्स था, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या क्या होना चाहिए? परफॉर्मेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो, इसी सेक्शन 52 को ऊपर में एक्सप्लेन करके दिया हुआ है और यहां पे शॉर्ट में लिखेंगे। यहां पे देखो, डिक्लेयर्ड है तो क्या होगा? उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। डिक्लेयर्ड नहीं है तो क्या होना चाहिए? बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तुमको पता है यदि हल्दीराम भुजिया वाले के पे रेस्टोरेंट पे यदि हम गए, यदि खाना खाने जाना है तो वहां पे पहले कूपन कटता है, राइट? हम पहले बोलेंगे नहीं पहले खाना दीजिए उसके बाद कूपन कटाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। समझ क्या बात? ऐसे मान लो कि नॉर्मल कचौड़ी की दुकान में जाएंगे, अभी तुम लोग अभी हम भी ज्यादा फेमस कर रहे हैं ना, वो छंगानी ना छगानी क्या कचौड़ी वाला। अब तुम वहां पे क्या है, कैश ऑन डिलीवरी क्या है मतलब पहले पैसा पेमेंट करते क्या? पहले खाओ फिर देखो, इसको बोलते वक्त बदलते देर नहीं लगता। अगला वो कौन जानता? अगला को कोई जानता था क्या? हम लोग जानते थे? कभी कभी इमेजिन किए थे कि हम लोग इस सेंटर में खड़ा होकर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे? सेक्शन में कौन सा बताओ? 53। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया जिस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों क्या है? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में, दोनों एक दूसरे को वादा किया कोई प्रॉमिस कोई परफॉर्मेंस करने के लिए, और हम उसको परफॉर्मेंस करने के लिए से रोक रहे हैं। हम उसको परफॉर्मेंस करने से क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। हम उससे कॉन्ट्रैक्ट बनाए कि तुम यहाँ पे गाना गाएगा क्या? बोला हाँ गाएंगे। और जब वो गाना गा रहा है तो म्यूजिक बंद कर दे रहे हैं, माइक बंद कर दे रहे हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बताओ? समझ में आया क्या बात? उसको जो लॉस हुआ है उसके लिए क्या कर सकता है? वो कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो जो क्राउड में जब वो गाना गा रहा था तो उसका कचरा हो गया ना मार्केट में कि कैसा है, उसका आवाज कितना अच्छा रहने के बावजूद भी माइक का खराबी के कारण क्या हुआ? पत्थर उत्तर फेंकने लगा सब पब्लिक, तो नुकसान हुआ उसको। तो चाहे तो उसके ऊपर केस कर सकते। समझ में आया क्या? वो कारपेंटर वाला एग्जांपल तुमको क्लास में बताया थे बस। हाँ, यहां पे है सेक्शन में 55। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या समझ में आया बताओ? तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा जिस कॉन्ट्रैक्ट में, एक ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा जिस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब याद है आर्यन का शादी करा देते हैं, आर्यन का शादी शादी है उसका आज,
तुम देख तुमको प्रपोज करवाए थे, देख पहले ही क्लास में। वो वीडियो पहले थोड़ा अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे, तो उसका काम हो जाता है। पहले कॉन्टेक्ट करके पहले क्लास में कराते ना उसको। चलो ठीक है, चलो क्या है बताओ, क्या बता रहे थे हम? सेक्शन ऑफ 55 पहला क्या था? टाइम इज एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आर्यन का शादी था। आर्यन का शादी कब था बताओ? आज डेट क्या होता है? ठीक है चलो तुम लोग कम बोलो, डेट क्या है? 23 तो 23 नवंबर शादी था आर्यन का। मेरे को ये 10 दिन पहले आया था मेरे पास, बोला कि सर मेरे को फ्लावर्स का डेकोरेशन करना है, आप करवा दीजिएगा क्या? बोले हाँ करा देंगे। कब चाहिए? तो बोला 23 तारीख को शादी है, मॉर्निंग में आप करवा दीजिएगा। बोले ठीक है। 22 तारीख को रात को फोन करा, हम नहीं उठाया। 23 तारीख को मॉर्निंग में फोन करा, फिर भी नहीं उठाया। फिर 24 तारीख को हम पूरा फ्लावर्स लेके पहुंच गए। बोले अच्छा अच्छा चले ठीक है, शादी हो गया क्या? चले कोई बात नहीं, सजा दे। देखिए आपका जो काम था, आप क्या बोले थे हमको? खाली फ्लावर्स को सजाना, सजा दिए। क्या यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था? हाँ, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में मान लो यदि हम परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर डेट पे नहीं किए, किसी और डेट पे किए, और 24 तारीख को उसका डाइवोर्स होने वाला, समझ लो 23 तारीख को उसका शादी हुआ, 24 तारीख को डाइवोर्स होने वाला, और हम उसको सजाने के लिए चले। तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा बताओ तो? कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइडेबल। सबके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा भाई, पूरा ऐसे ही केस बना के कॉन्ट्रैक्ट पूछेगा, बोलेगा बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? वॉइड है, वैलिड है, वॉइडेबल है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बताओ? एट ऑप्शन ऑफ अग्री। एग्जाम में पूरा लिखना है, और वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ अग्री। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा? टाइम इज नॉट एसेंस। टाइम नहीं है, कभी भी चाहो तो कर सकते हो, बट फिर भी एक रीजनेबल टाइम तो होता है। ठीक है, रीजनेबल टाइम होता है ना, बिजनेस आवर में होना चाहिए। और यदि मान लो उस टाइम पे नहीं कर पाए तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। और कंपनसेशन के लिए चाहे तो केस। मान लो 23 तारीख को उसका शादी था, 24 तारीख को हम फ्लावर्स लेके पहुंचे थे, हम बोले कि अच्छा शादी हो गया, चलो कोई बात नहीं, आज हम सजा दे। तो कुछ बोला नहीं, हम सजाना स्टार्ट कर। क्या सजाने के बाद से पैसा लेंगे? ले सकते ना? क्यों बताओ? क्योंकि वो कुछ बोला नहीं है, और मेरे लेट परफॉर्मेंस का भी वो एक्सेप्टेंस कर लिया। याद एक एग्जांपल तुमको बताया था, और आरटीपी में आया भी था, सिंगर वाला एक सिंगर को रखे हम अपने पास, और हम बोले कि भाई तुम डेली यहाँ पे आके रेस्टोरेंट में गाना गाना, और 2 दिन से एब्सेंट था। तीसरा दिन आया, उसको कुछ नहीं बोले, तो गाना गाने लगा। 14 दिन उसको मन कर रहा भगाने का, भगा सकते क्या? नहीं भगा सकते, क्योंकि हम लोग तीसरे दिन उसको कुछ भी नहीं बोले थे। यदि उसको बोल देते तो क्या होता? तब उसको भगा सकते। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा सेक्शन में? कौन सा बताओ? 56। क्या लिखा है? इफ द प्रोमिसर प्रोमिसेस टू डू समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ऑब्वियसली हम तुमको यदि वादा किए कि चलो तुम मेरा यह काम कर दो, ताजमहल तुम्हारा, हावड़ा ब्रिज तुम्हारा, ऐसा कुछ बोल दे, तो क्या ये इम्पॉसिबल है? हाँ ये इम्पॉसिबल है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बना जाएगा बताओ? अब इम्पॉसिबल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जो शुरुआत से इम्पॉसिबल हो, जो पहले तो वैलिड था, पहले तो पॉसिबल था, बट कुछ कारण क्या बन गया? वो इम्पॉसिबल हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, और तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मैट में एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो हिंदू, पता है अपने को हिंदू में 2 मैरिज करना अलाउड नहीं है, तो एक जन ऑलरेडी मैरिड है, दूसरे से वादा करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। देखो एक बार मान लो एग्जाम्पल है तो नहीं बोल दे, मना कर दिया, उसका अभी तुम लोग शादी कराया, डाइवोर्स कराया, सब उसी को बताएगा क्या? वो जो मोबाइल चला रहा है ना, क्या नाम है? देखो यहाँ पे एग्जांपल रहेगा तो ठीक है, आगे का बहुत खतरनाक एग्जांपल, अभी ठीक है।
ठीक है, सुजल का देखो, सुजल ऑलरेडी किसी से शादी कर चुका, शादीशुदा बंदा है। क्यों, क्या बोला? जो बेटा अभी इस मंच में नहीं बोलना चाहते इसमें। चलो, सुजल जो है ऑलरेडी मैरिड है और किसी लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा है। उसको वादा किया कि हम तुमसे शादी करेंगे। बाबा, तो ये जो वादा किया है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्या वाइफ बोलते उसकी गर्लफ्रेंड जो है उसके ऊपर केस कर सकती है? सोचो एक बार, यदि तुम लोग बोला नहीं, तब तो कुछ नहीं करना, तब तो सही कर रहा वो। लीगली तरीके से वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसके साथ इसका अफेयर चल रहा है, क्या वो केस कर सकती है इसके ऊपर? तो क्या क्या हिसाब से केस करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं, फ्रॉड किया वो, उसके हिसाब से उसके ऊपर जो केस होगा ना, वो कौन सा केस होगा बताओ? फ्रॉड वाला केस होगा। ठीक है, क्रिमिनल। हाँ, एक ही बिल्डिंग में रखेगा ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। ठीक है, छोड़ो, आगे। जिसको फील करना चाहिए उतना फील नहीं कर रहा, तुम लोग फील कर रहे। हाँ, एक्चुअल क्या बीत रहा हो तुम्ही को पता, समझ सकते। चलो ठीक है, आओ सेक्शन में कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या 57। मान लो एक प्रॉपर्टी है, जो हम बोले कि तुम मेरे को प्रॉपर्टी दोगे तो हम तुमको 5 लाख रुपए देंगे। क्या है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? बट मान लो हम तुमको बोले कि इस प्रॉपर्टी पे हम यदि गैमलिंग वाला काम करेंगे, गैमलिंग वाला बिजनेस करेंगे, तो हम तुमको इसके बदले में कितना देंगे? 10 लाख रुपए। क्या है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्योंकि इंडिया में गैमलिंग अलाउड है। तुमको ऑलरेडी क्लास में बताया था गोवा में क्यों अलाउड है, बताया कोई? किसी को पता होगा तो बता दो। गोवा में तो गैमलिंग जो हाउस है वो तो दिखता है ऐसी नॉर्मली जगह पे, नॉर्मल रोड पे भी तुमको देखने को मिलेगा, रोड पे नहीं मतलब देखने को मिलेगा नॉर्मली, यहाँ पे तुमको देखने को नहीं मिलता। क्या रीजन है, क्यों गोवा वैसा? हम लोगों को क्या दुश्मनी है हम लोगों के साथ? क्यों ऐसा हुआ? कि भाई क्लास में बताए हुए थे तब भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़। देखो, नहीं आप नहीं बताए। चलो ठीक है, एक बार बताओ, इसके ऊपर एमसीक्यू, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मेरे को बताओ एक बार पढ़ के तुमको समझ में आ रहा क्या? मेरे को बताना क्या है एग्जैक्टली। क्लास में बताया हुआ एग्जांपल है, इंस्टीट्यूट के मैट का एग्जांपल चुराया हुआ है। पार्टली वैलिड या पार्टली वाइड? हाँ, तो ब्लैक मनी से भी चुकाया है मान, तो चुकाना इज द वैलिड, बट ब्लैक मनी वाज ठीक है। बस 3 टर्म पढ़े थे हमको, याद है क्या था बताओ? नोवेशन, डिसीजन और क्या है? अल्टरेशन। नोवेशन का मतलब क्या होता है? पुराने को हटाओ, नया को लाओ, ना से नया, ना से नोवेशन। और डिसीजन का मतलब क्या होता है? बैठ के हम लोग बात कर लिया, बोले कि भाई चलो कोई बात नहीं, परफॉर्मेंस को खत्म कर। क्या वो रिप्लाई दे दी क्या? तुम हंस रहा है इसलिए। और देखो, ऑल्टरेशन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग पुराने ही कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए। ठीक है, ऐसे ही तीनों में से कुछ भी हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज, अंडू नीड टू परफॉर्म ड्यूटी। ड्यूटी परफॉर्म करने का दरकार है क्या? अच्छा, इस स्लाइडिंग्स में ना एक चीज मिस कर दी है एक्चुअली। सुबह में जब हम चेक करें तो देखे उसका स्कैन शायद नहीं किया, वही डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था ना, ग्राउंड्स था ना उसका, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस है सब, वो उसका यहाँ पे स्लाइडिंग्स नहीं है, वो हम भेज देंगे अलग से, मगर तुम लोगों को यहाँ तक जो भी है वो सब पढ़ लेना।
देखो तो ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है क्या? समझाओ तो एग्जाम्पल। ये क्या वैलिड है? क्या वैलिड होगा? वैलिड होगा, वैलिड होगा, दे ही सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते। अच्छा एक बात बताओ, हम यदि किसी को रेमिट कर दिए, ठीक है, तुमको परफॉर्मेंस करने का दरकार नहीं है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा रेमिटेंस? बोलते हैं ना, डिस्चार्ज बाय रेमिटेंस। वही है। याद है, वॉलेट खो गया, किसी का मिल गया हम लोगों को, वॉलेट को क्या करना पड़ता है? अपने पास रखते हैं हम, तब तक रखते हैं जब तक, ये पॉइंट है। ठीक है, ये स्केच वाला एग्जांपल है। ठीक है, ये थोड़ा सा लास्ट दो टॉपिक्स रीड कर बस, हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर नेक्स्ट। एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अच्छा, कंपनीज एक्ट ऑलरेडी रिवीजन करवाया हुआ, ठीक है, कंपनीज एक्ट पूरा क्लियर है। हाँ, उस पे उसका जो आरटीपीज है, पास्ट पेपर्स है, वो सब सॉल्व हुआ। देखो, एक तरीका हम तुमको बताते हैं, लास्ट 8 कम से कम 8 टर्म का ना तुम्हारे पास पास्ट पेपर्स कवर होना चाहिए। लास्ट 4 आरटीपी और लास्ट 2 जो है अपना एमटीपी। ये कवरेज के साथ जब बैठोगे ना तो एकदम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि तुम पास हो। लास्ट 8 साल का पेपर, 8 साल का मतलब 8 टर्म, 2018 से काउंट कर लो, 8 टर्म आ जाएगा। उतना कम से कम करो, आरटीपी का लास्ट 4 और एमटीपी का लास्ट 2, इतना कम से कम करके बैठोगे ना तो कभी फेल नहीं होगी। हम लॉ के बारे में, हालांकि सब सब्जेक्ट में तुम्हारा ये वाला लॉ जो रूल है ना लागू होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आइए, फाइनली हम लोग यूनिट नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं, लोग बताओ। यूनिट नंबर 5, नाम क्या है बताओ? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कौन सा बताओ? कॉन्ट्रैक्ट। धोखा दे दिया, कोई बंदा प्रॉमिस किया और वो अपना प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं किया, फिर परफॉर्म नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बताओ? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस अ फेलियर टू परफॉर्म द हिज और हर ऑब्लिगेशन। इसको क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? रेपुडिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? रेपुडिएट। इसमें जो बंदा करेगा ना उसे क्या बोलते हैं? कमिटेड पार्टी। और जिसके अगेंस्ट में होगा उसे क्या बोलेंगे? अग्री पार्टी। कमिटेड पार्टी का दूसरा नाम क्या है? प्लेंटी। अग्री पार्टी, कमिटेड पार्टी का मतलब क्या होता है? उसको कल्प्रिट बोलते हैं, कल्प्रिट जो कल्प्रिट किया है। और अग्री पार्टी मतलब पीड़ित व्यक्ति। ठीक है, अब ये ब्रीच जो हो सकता है ना वो दो तरीके का हो सकता है। कितने तरीके का हो सकता है बताओ? दो तरीके का हो सकता है। क्या हुआ? देखो एक चीज तुमको बताते हैं, बताया तो बहुत खुफिया बात तुम बता रहे हो। देखना है, तो ब्रीच ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना दो तरीके का हो सकता है। एक्चुअल दूसरा क्या है बताओ?
एंटीसिपेटरी खुफिया रहेगा, अभी चालू करेंगे उसको रिवील करेंगे, ठीक है। तो दो टाइप का कॉन्ट्रैक्ट, दो टाइप का ब्रीच होता है, एक होता है एक्चुअल ब्रीच, एक होता है क्या, एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का एक एग्जांपल दे, तुमको एग्जांपल दे। एक्चुअल ब्रीच को बहुत इजी तरीके से समझा सकते हैं। मान लो ये है आरएन, देख तुम आया है तो तुमको तुम्हारे साथ एग्जांपल बनता है। तो जो आर्यन है, आर्यन किसी लड़की के साथ डेट कर रहा है, ऑनलाइन डेटिंग हो रहा है, नाम बताओ, चलती पी, किसी पी नाम की लड़की के साथ वो ऑनलाइन डेटिंग के पे चल रहा है और बात चल रही है, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो एक बार, ऑनलाइन डेटिंग में क्या हो रहा है, बात चल रहा है, समझना है। हुआ क्या, आर्यन, ये लोग लास्ट 2 सालों से बात कर रहे हैं और ये लोग आज तक कभी नहीं मिला। लास्ट 2 साल से बात कर रहे हैं और आज तक कभी मिला नहीं। तो सिर्फ तुम वाला पिक्चर तुमने देखा होगा, वही वाला चल रहा है स्टोरी, ना ये उसको देखा है ना ही वो इसको देखी। प्रॉमिस हो गया, सब चीज हो गया कि शादी करेंगे, शादी का डेट भी फिक्स हो गया, इवन ये लोग बच्चा का भी नाम ये लोग फिक्स कर लिया। ये दो है तो नाम क्या रखा पता तुमको, एक का नाम आ, एक का नाम थू। और यदि कुछ ज्यादा प्यार आया, कभी किसी दिन ज्यादा प्यार आ गया तो तीसरा यदि आया तो आ थू, ये 3 नाम ये लोग रखा। नाम उन सब चीज फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद जब ये लोगों का डेट फिक्स किया था, तो डेट क्या था बताओ, 30 सितंबर को लोग शादी करने वाला था। दोनों जन कोर्ट में पहुंचा, लड़की उसको दूर से देखी, बोले वो अच्छा ठीक है, हमारे वॉशरूम से, ऐसे बोल के फिर वो इसको ब्लॉक कर दे। आप सोचो एक बार, ये जो ब्रीच हुआ, ये कौन सा ब्रीच था, ये एक्चुअल ब्रीच है। मतलब जिस तारीख को ये परफॉर्म होने वाला था, यदि उसी तारीख पे यदि कोई पार्टी मना कर दे अदर परफॉर्मेंस के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक्चुअल ब्रीच। और पहले ही यदि इसको पता चल गया था कि पहले यदि मान लो फोटो तो देख ली, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एंटीसिपेटरी। मतलब परफॉर्मेंस करने के डेट पे भी ऐसा होता है, ब्रीच होता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक्चुअल। और परफॉर्मेंस डेट के पहले ही हो गया तो एंटीसिपेटरी। दोनों पहले से ब्लॉक है, हाँ एंटीसिपेटरी। वो नहीं बात कर जब एंटीसिपेट करेंगे क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा। बोले पेरेंट्स तो ब्रीच नहीं हुआ, वो फ्रॉड हो गया। अच्छा, एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, देखो बार उसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। व्हेन द प्रॉमिसर रिफ्यूजेस ऑल टुगेदर, एक प्रॉमिसर पूरा रिफ्यूज कर दिया अपने पूरे परफॉर्मेंस करने के लिए, ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग, पहले कब कर रहा बताओ, बिफोर द टाइम, परफॉर्मेंस करने के टाइम के पहले कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्या लिखा देखो, इट इज डेक्लेरेशन बाय वन पार्टी ऑफ हिज इंटेंशन नॉट परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। ये एक डेक्लेरेशन है जो एक पार्टी करता है दूसरे पार्टी को कि हम भाई ऑब्लिगेशन कंप्लीट करने के लिए रेडी नहीं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एंटीसिपेटरी, देखो ये 2 तरीके का होता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। याद है तुमको पता है कि एंटीसिपेटरी ब्रीच मान लो हो गया, मान लो वो बंदा मना कर दिया कि हम ये परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं है, तो सामने वाले बंदे के पास 2 ऑप्शन था। याद दिलाएगा कोई, सामने वाले बंदे के पास 2 ऑप्शन था, बोलो क्या ऑप्शन था, बोलो क्या ऑप्शन था। अरे भाई, सामने वाले बंदे के पास 2 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन था या तो वो अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे, या तो वेट करे उस तारीख के आने का, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े। समझ में आया क्या बात। बट मान लो उसमें केस था कि यदि वो डेट आने के पहले ही इम्पॉसिबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो हम लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट के लिए बैलेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकते। याद आ रहा है। तो एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। जैसे एक्सप्रेस मतलब ऑयल कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था और सामने से मना कर दे कि भैया उस तारीख को हम सामान सप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये है ऑयल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल वही मैरिज प्रॉमिस, उस दिन भाग गई। हॉर्स, जिस दिन हॉर्स पे चढ़ने वाला था घोड़ा बेचारा टपक गया, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच, यदि कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो क्या एंटीसिपेटरी ब्रीच का इफेक्ट क्या होगा,
रिजाइन कर सकते हैं और सू कर सकते हैं डैमेज के लिए, ठीक है। बट याद रखना ये कब नहीं होगा बताओ तो, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है नॉट टू रिजाइन कब नहीं हो सकता बताओ तो, जब ये सामने वाला पार्टी अग्री पार्टी वेट किया कि चलो वेट करते हैं उस तारीख को परफॉर्म करने का, और उसके पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इम्पॉसिबल, तो वहां पे वो रिजाइन तो करना पड़ेगा बट उसका अमाउंट क्लेम नहीं कर सकता डिस्चार्ज, ये इसके लिए। एक्चुअल ब्रीच का मतलब तुमको समझ में आ गया होगा, ऑलरेडी ऊपर में पढ़ाए हम। ये तुमको पता था प्रोसेस ऑफ एक्चुअल ब्रीच ऑन ड्यू डेट और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। बिल्डिंग बनाते बाद आधा बिल्डिंग बना के बोले कि भाई आप नहीं बनाएंगे, कौन सा ब्रीच है, ये एंटीसिपेटरी नहीं है भाई। मान लो मेरे साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बना कि चलो 5 तले का बिल्डिंग बनाना है, 2 तले का बिल्डिंग बनाने के बाद हम सोचे कि भाई काफी है ये, इसके बनाना मना कर दिया, हम ये कर दिए, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कौन सा ब्रीच हुआ, ये हुआ एंटीसिपेटरी की एक्चुअल, या एक्चुअल मतलब ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस भी रोका जा रहा है, मना करा जा रहा है, तो क्या होगा एक्चुअल, या तो भाई भैया इतना ये ड्यू डेट पे होगा तो भी होगा, ठीक है। और रेमेडीज क्या है बताओ तो, रेमेडीज डैमेज के लिए केस कर सकता है, तोड़ सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट कर सकता है, या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डॉक्टर वाला, मान लो कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा था कि हम आपको ऑपरेशन करके आपको ठीक कर देंगे, तो हम लोग जो केस करेंगे ना, हम लोग इसके लिए भी केस कर सकते हैं, नहीं आप ही को करना पड़ेगा, कर सकते हैं। इससे मान लो कोई टीचर के पास तो पढ़ने गया और वो बंदा, वो टीचर जो है आपको प्रॉमिस किया कि आपका सिलेबस इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे खत्म हो जाएगा, ऐसा बोला, ठीक है, तो आप वो बोल सकते हैं कि सुनो ना मेरा तो मन नहीं कर रहा, हम किसी और टीचर को बोल दे रहे हैं, ऐसा तुम लोग मान जाएगा क्या, मान जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला पार्ट। इंजेक्शन लगा सकते हैं क्या, इंजेक्शन का मतलब समझ आया, याद है सिंगर कोई बंदे को लेके आए और हम बोले कि सुन अब तुम इस पर्टिकुलर टाइम पे कहीं और गाना मत गाना, ठीक है, नहीं होता है कोई टी सीरीज के स्टेज से जुड़ा तो वो और किसी म्यूजिक हाउस के साथ वो जोड़ नहीं सकता, यहाँ पे ये मिसिंग है, ठीक है। आगे देखो डैमेजेस, याद है डैमेजेस कितने टाइप का हो सकता है बताओ, ये एग्जांपल तुम्हारा दिया हुआ है, एक बार एग्जांपल इसको रीड करना है, ये हम एग्जांपल यहाँ पे नहीं कराएंगे, यहाँ पे देखो डैमेज जो होता है कई तरीके का हो सकता है। पहला डैमेज का नाम क्या बताओ, जनरल एंड ऑर्डिनरी डैमेजेस। किसको मिलेगा बताओ तो, किसको मिलेगा बोलो, जो अग्री पार्टी उसको मिलेगा, किसके थ्रू मिलेगा, जो प्लैंटिव था वो किया था, ठीक है। उसके बाद याद रखना है नेचुरली बिजनेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए, अराइज होना चाहिए लॉस, तभी हम लोग केस कर सकते हैं, केस नहीं कर सकते। मतलब मान लो हम किसी के साथ ऑफर ये कराए थे, कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे कि वो मेरे को कुछ फ्रूट्स सप्लाई करने वाला, और जहां से जिस रूट से आने वाला था फ्रूट्स, वो रूट में कुछ ऐसा हो गया, रोड खराब हो गया या फिर सामान सप्लाई नहीं कर पाए, तो क्या उसके ऊपर केस करते डैमेज के लिए। इसमें केस था बताया याद है, स्पेयर्स पार्ट्स ऑफ मशीनरी का, किसी को कोई समझा पाएगा तो समझा दो, कि कोई मशीन कोई बंदा मान लो हम तुमको बोले कि सुनना ये मशीन जो है ना, ये मशीन ना उस फैक्ट्री में भिजवा दे, ट्रांसपोर्टर को बोले, ट्रांसपोर्टर को हम टाइम नहीं बताए, टाइम बताया क्या इसको, टाइम नहीं बताया कि कब तक पहुंचाना है, बट जब पहुंचाने में ना इसको 3 दिन की जगह पे 1 हफ्ता लग गया। अब फैक्ट्री 1 हफ्ता तक मेरा क्या था, बंद था। अब फैक्ट्री यदि 1 हफ्ता तक बंद था तो क्या हम उसके लिए 4 दिन के लिए केस कर सकते हैं क्या, कि 4 दिन आपके चलते मेरा फैक्ट्री बंद है, नहीं कर सकते। बोले क्यों, क्योंकि टाइम मेंशन नहीं था। यदि हम उसको बोल देते ना कि भैया देखिए आप ही के चलते वो फैक्ट्री बंद है, आप यदि जल्दी पहुंच जाइएगा तो फैक्ट्री चालू हो जाएगी, तो फिर वो हम लोग केस कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा केस था किसके ऊपर, हेल्डे और इसका, ठीक है। आगे बढ़ो, स्पेशल डैमेज क्या बोलते हैं उसको बताओ तो, एग्जाम्पल के जरिए तुमको समझाते हैं। देखो ये है एक्स, ये है वाई, 2000 मैंगोज 5 रुपए करके ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि एक्स वाई को सप्लाई करें। वाई क्या है, फर्दर जेड को सप्लाई करने का वादा किया कि हम आपको 6 रुपए में देंगे। हम है एक्स, हम है वाई, हम है एक्स, ठीक है, हम है एक्स, तुम है वाई, वो है जेड।
हम वादा किए थे कि हम तुमको 2000 ₹5 करके दे देंगे मैंगो, और वो फर्दर इसको इसी मैंगोस को बेचेंगे किसको, थर्ड पार्टी को। कितने रुपए में, ₹6 में, ₹1 का प्रॉफिट है। और हम मना कर दिए, मना कर दिए तो देखो मेरे मना करने से उसके पास मैंगो नहीं पहुंचेगा, उसके मैंगो नहीं पहुंचेगा तो वो मैंगो उसको सप्लाई नहीं कर पाएगी, तो मैं बात उसको ₹1 का तो लॉस है ही पक्का, है ना। तो देखो एक्स क्या कर दिया, मना कर दिया, तो इसको सप्लाई करना है ना, तो मार्केट में जाएगी सामान खरीदने, मार्केट में गई, सामान कितना में मिल गया बताओ, ₹5.5। मार्केट प्राइस क्या था, ₹5.5। अब तुम देखो एक बार, ये मार्केट प्राइस थी ₹5.5 इंटू नहीं माइनस होगा, ₹5.5 दी मार्केट प्राइस है, तो इसको नुकसान कितने का होगा, 50 पैसे का नुकसान हुआ। तो 50 पैसे का जो केस करेगी ना उसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्पेशल डैमेज। क्या बोलते हो, स्पेशल। जो तुमको एग्जांपल लिख के दिए हैं यही एग्जांपल एज इट इज एग्जाम में पूछ सकते ऐसे ही, यही एग्जांपल लिख के, ठीक है, ध्यान रखना। विंडिक्टिव क्या होता है बताओ, यदि किसी के फीलिंग्स के साथ हर्ट करोगे तो क्या है, विंडिक्टिव है। दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को क्या, दो टाइप के डैमेज को क्या बोलते हैं विंडिक्टिव। पहला क्या बताओ, किसी के फीलिंग के को हर्ट किए उससे उसको नुकसान हुआ। जैसे मान लो भाई ए जो है बी को, ए जो है बी को शादी करने का वादा किया था और शादी करने से फिर मना कर दिया, ये कौन सा, ये था लॉस था, ये कौन सा लॉस था, ये विंडिक्टिव। इसके अगेंस्ट में जो पैसा मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, विंडिक्टिव। किसी के फीलिंग्स को यदि हर्ट करोगे तो वैसा। और सेकंड केस था, याद है, मुकेश अंबानी मेरे को चेक दिया, कितने का चेक का दाम कितना था बताओ, मात्र ₹1000। और हम बैंक के पास लेके गए, बैंक वाला बोला ओ मुकेश अंबानी आपके पास चेक है, नकली नकली, फाड़ फाड़ के फेंक दिया, या फिर चेक बोल दिया बाउंस है, चेक फालतू है ये, मुकेश अंबानी का तो अकाउंट ही नहीं मेरे पास, ऐसा बोल के बैंक वाला चेक को बाउंस कर दिया। हम मुकेश अंबानी को बोला अरे भैया क्या इतना बड़ा इंसान आपके अकाउंट में ₹1000 नहीं है। तो ये बात फैलेगा तो सोचो कितना कचरा होगा, किसका, अंबानी का कितना कचरा होगा कि ₹1000 का चेक इसका बाउंस हो गया, मतलब रिलायंस खत्म होने वाला है, सब शेयर्स अपना बेचना स्टार्ट कर देगा, अपना करेगा कि नहीं करेगा। तो सोचो एक बार इस टाइप का जो लॉस हुआ, मतलब मुकेश अंबानी का एक्चुअली अकाउंट में बहुत पैसा, बस बैंक वाला गलती के कारण वो क्या हुआ, उसको चेक को बाउंस कर दिया। बस चेक के बाउंस करने से इसका रेपुटेशन में इफेक्ट पड़ा, तो क्या इसके लिए भी केस कर सकता है, हाँ इसके लिए भी जो केस करेगा, वो जो डैमेज के लिए केस करेगा उसको बोल देंगे क्या, विंडिक्टिव। समझ में आए के बाद याद रखना, यहाँ पे जो एक बहुत अच्छा चीज है, जितना छोटा अमाउंट उतना ज्यादा डैमेजेस। अब यहाँ पे कितना के लिए केस करेगा, ₹1000 नहीं, जो कोर्ट डिसाइड करेगा, भैया मुकेश अंबानी है, ₹1000 के लिए आप इसका चेक को बाउंस कर दिए, इसका मतलब ये हुआ इसको ज्यादा रेपुटेशन का लॉस हुआ, तो ज्यादा इसको कंपनसेशन मिलेगा। मान लो चेक का अमाउंट था 50 करोड़, चेक बाउंस हो गया अकाउंट में रहने के बावजूद भी, तब भी यदि केस करेगा रेपुटेशन का, तो पहले के कंपेयर में कितना होगा, उससे कम। समझ आया क्या, इसमें इसकी खासियत क्या है बताओ, जितना छोटा अमाउंट उतना बड़ा। समझ आया क्या बात, बट याद नहीं किसके लिए बताओ, सिर्फ बिजनेसमैन के लिए होता है, नॉर्मल इंसान के लिए नहीं होता। तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे नहीं है, चेक मान लो बाउंस है, तुम बैंक के ऊपर केस कर देगा। और नॉमिनल डैमेज तुमको पता है, ये नॉमिनल डिसाइड करता है कौन, कोर्ट डिसाइड करता है, ₹100 दे देना भाई, बात खत्म। इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल डैमेज। ₹100 ₹200 देखो अमाउंट क्या होता है, 100 ₹200 पेड। ये थोड़ा पढ़ो बार, अरे बुरा मान गया तुम, देख के तो लग रहा हूं तो बुरा मान गया मन को। हो गया, ये पढ़ लिया क्या, पढ़ लिया क्या वाला, पढ़े क्या, ठीक आगे। अच्छा पहले से मान लो कोई फिक्स था कि इतना अमाउंट का डैमेजेस होगा, तो क्या वही अमाउंट मिलेगा, हाँ पहले से मान लो कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त बोला था कि मान लो जो भी नॉन परफॉर्मेंस रहेगा तो हम लोग उसके लिए अगेंस्ट वाला जो पार्टी होगा वो अग्री पार्टी को ₹1 लाख देगा। तो ये ऑलरेडी ये फिक्स है ना, तो ₹1 लाख ही दिया जाए, ठीक है।
और इसमें तुमको बताया था 2 टाइप का पेनल्टी होता है। लिक्विडिटी डैमेज ज्यादा है भाई, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, पूरा क्लास तो नहीं करा था ना। याद है ना 2 टाइप का, इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ। इंडियन लॉ में क्या किया जाएगा, लॉस को रीजनेबल कैलकुलेट किया जाएगा, CAL का मतलब कैलकुलेट होता है, ठीक है। रीजनेबल लॉस जो अमाउंट होगा डिसाइड बाय कोर्ट, और कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड लिक्विडिटी क्या होगा, दोनों में जो अमाउंट लोअर होगा वो इंडियन लॉ के हिसाब से हम देते हैं, ठीक है। एक बार रीड कर लो भाई, रीड कर लो, अब टॉपिक खत्म ही होने वाला है, कितना बचा हुआ है। बस 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 2 पेज है बस, ये मोटिवेशन था, फटाफट से पढ़ लो। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, सूट फॉर द इंजंक्शन। इसमें बेसिक एग्जांपल तुमको वही टी सीरीज वाला एग्जांपल तुमको बताया था। कोई एक सिंगर को रखा गया, एक पर्टिकुलर वो म्यूजिक हाउस के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे कि भाई इसी म्यूजिक हाउस के साथ तुम रहोगे और किसी म्यूजिक के साथ वो गाना नहीं गाना। इसको बोलते क्या, इंजंक्शन। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, काम करने के लिए भी हो सकता है, काम ना करने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। एक सिंगर को एग्जांपल दिया, ठीक है। बताओ बोलो 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 बोलो, क्वांटम मैरिट का मतलब क्या होता था, एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विसेज हैज, मतलब क्या होता है, एटलीस्ट मान लो आपके साथ मेरा वादा हुआ था कि आपको हम 10 फ्लोर का बिल्डिंग बना के देंगे, ये मेरा कमिटमेंट था। बट मान लीजिए हम 2 फ्लोर का बिल्डिंग बना दिए, छोड़ दिए, क्या 2 फ्लोर के लिए पैसा ले सकते हैं? सिर्फ ले सकते हैं भाई। मानते हैं हम 8 फ्लोर और नहीं बना पाए, बट जितना किए उतना का तो पेमेंट चाहिए ना। ये जो लॉ है ना, वो लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटम मैरिट। देखो मतलब ही क्या लिखा हुआ है, एज मच एज पार्टी डूइंग द सर्विसेज, जितना सर्विसेज किया था वो लोग उतना के लिए वो डिजर्व करता है, ठीक है। देखो तो कोई बंदा 12 विस्की ऑर्डर किया, उसके साथ 2 क्या मिल गया, तो क्या 2 ब्रांडी के साथ, जो ब्रांडी ले भी लिया उसको कुछ बोला नहीं, डिलीवरी ले लिया ना, वो एंजॉय भी कर लिया वो, तो क्या उसके लिए पेमेंट करने के लिए लाइबल होगा? ऑब्वियसली आपके घर पे भी 2 पिज्जा आ गया और आप कुछ नहीं बोले, और फिर पिज्जा डिलीवरी वाला बंदा फिर से घूम के आधा घंटा बाद बोला कि भैया आपके पास एक तो एक्स्ट्रा आ गया, वो तो हम लोग खा लेंगे, तो क्या आपको पेमेंट करना पड़ेगा? इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं तो समझे नहीं क्या बोले। केस बना रहा है वो आप बना रहे हो, बोला कि आगे और हम नहीं करें, तो बिल्डिंग वाले इसमें भी हो सकता है, मान लीजिए वो 2 फ्लोर बना के छोड़ दिया, तो वो अगर 2 फ्लोर के लिए केस कर सकता है, ये भी तो कर सकता है। हाँ 2 हाथ बनाया था, मगर याद रखना हम लोग लॉ में दोनों चीज पढ़ रहे हैं ना, दोनों चीज पढ़े थे ना हम लोग। वहां पे हम लोग क्या पढ़ते, केस नहीं कर सकते, तो केस में था ना, तो हम लोग केस कर रहे हैं, उसको परफॉर्मेंस करेंगे तो केस कर ही सकते हैं भाई, कंप्लीट कर। हम पैसे का बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे वो बात नहीं हो रहा है कि खाली आंख बनाने का बोल रहे हैं, 50 का डील हुआ था पूरा शकल बनाने का, आंख बनाया 5,000 का दे, ऐसे नहीं होता काम ये है कि हम लोग उसके आगे से बात कर रहे हैं कि वो जो बंदा काम किया है, क्या आधा काम करने के लिए क्लेम कर सकता है? हम क्लेम कर सकता है, बट ऑब्वियसली डिपेंड करता है वो जॉब के ऊपर, जॉब की स्ट्रक्चर। है ड्राइंग में तो जॉब क्लियर ही नहीं हुआ, खाली आंख बनाया, तब तो हम भी बना सकते हैं। बता तुम्हारा शकल बनाने के लिए कितना लेगा? हम कह रहे देखो ये क्या बनाया, बता तो ये था, ये बना चुके हैं, दे हमको 50 रुपये, 200 रुपये और दे, तो दिक्कत था ना ये। वो डिपेंड करता है जॉब टू जॉब कि किसमें क्या हम लोग लगाएंगे, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सब से हम लोग पढ़ लिए, मतलब सब पढ़ ले बारे
कौन कौन से केसेस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिट कि कौन कौन से केसेस में क्या होगा, लागू होगा। पहला क्या है, व्हाट कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल, लीकर बैंड या फिर स्केच वाला एग्जांपल। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू गेट इट चीजली, मतलब क्या होता है फ्री में। टू पिज्जा डिलीवर, एग्जांपल तुमको दिए थे अभी, समझा चुके, जो भी तुमको दिया हुआ नीचे जो भी दिया हुआ सब समझा चुके। एक बार तो सर रीड करो, क्योंकि अब खत्म होने वाला है, एक और टॉपिक बचा हुआ है, बस खत्म, जल्दी कर। ठीक है, पढ़ लिए क्या? अच्छा, लास्ट टॉपिक देखो क्या बचा हुआ है, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और एक होता है लास्ट क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला एग्जांपल वही डॉक्टर वाला एग्जांपल तुम बता रहे, तो मान लो कोई डॉक्टर वादा किया था कि ये ऑपरेशन करेंगे तो तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा, तो हम उसके लिए जो केस करेंगे ना, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी केस कर सकते हैं। कोर्ट में जाके ये बोल सकते हैं कि भैया इसको बोलिए ये काम करेगा, ये ऑपरेशन करना पड़ेगा उसको। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए, ये सब टॉपिक तुम्हारे ऊपर है, थोड़ा एक बार रीड कर लो, समझा चुके हैं वैसे भी। ठीक है ना, समझ गए क्या? ये अपना कंप्लीट होता है क्या, बताओ यूनिट नंबर कौन सा?